नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित यादव सूरज सर्टिकल सर्विसेज से। जैसे कि पता होगा दोस्तों, मैं इलेक्ट्रिकल संबंधी कई सारे वीडियो अपलोड करता रहता हूं। तो आज आपके लिए लेकर आया हूं ट्रांसफार्मर। जैसे कि आप वर्ड से ही समझ सकते हो, ट्रांसफार्मर मतलब कुछ ना कुछ यह ट्रांसफर कर रहा है। अब क्या ट्रांसफर कर रहा है, इसके बारे में हम जानने वाले हैं। तो हम एक आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे ट्रांसफार्मर क्या होता है, ट्रांसफार्मर के कौन कौन से पार्ट हैं और ट्रांसफार्मर के अलग अलग जो पार्ट होते हैं उनके क्या कार्य हैं। ठीक है, तो इसके पहले मैंने कई सारे वीडियो अपलोड कर रखा है जो इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट एंड मेजरमेंट से संबंधित है, जिसमें मेजर है, अर्थिंग है, अर्थ कैसे टेस्ट करें और वोल्टेज और करंट को हम कैसे टेस्ट करें, रेजिस्टेंस कैसे टेस्ट करें, इनके बारे में है। आरएमयू, जिसमें हम समझने की कोशिश किए हैं कि आरएमयू क्या होता है, ऑपरेशन के बारे में भी बताया है जो कि ऑन द साइड है। तो मेरे चैनल पे जाके आप उन सब वीडियो को भी देख सकते हैं। आप इधर देखेंगे कि ट्रांसफार्मर का मैंने सिंबल बनाया हर बार की तरह, जो कि मैं समझाने की कोशिश करूंगा आपको इसके जरिए ट्रांसफार्मर क्या होता है, इसके कौन कौन से पार्ट हैं और पार्टों के क्या क्या कार्य हैं। तो आप सिंबल अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक करते हैं। वीडियो में जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने इधर जो है ट्रांसफार्मर का डिफिनेशन एक छोटा लिखा है, जो कि अलग अलग नाम मेंशन कर लिए। और इधर आप देख सकते हैं जो कि मैंने एक परिभाषा डिफिनेशन लिखा है, जिसके जरिए मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि ट्रांसफार्मर क्या होता है। यह शुद्ध प्रत्यावर्ती धारा की स्थैतिक युक्ति है, मतलब यह एक प्योर अल्टरनेटिव करंट की स्टैटिक डिवाइस होती है जो कि समान आवृत्ति पर विद्युत चुंबकीय प्रेरण, मतलब जो समान आवृत्ति मतलब सेम फ्रीक्वेंसी पर विद्युत चुंबकीय प्रेरण मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के सिद्धांत के अनुसार, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल के अनुसार क्या करता है, एक निश्चित वोल्टता मतलब एक निश्चित वोल्टता सर्टेन वोल्टेज तथा धारा करंट की शक्ति के मान को किसी एक निश्चित वोल्टता तथा धारा के शक्ति के मान में परिवर्तित करता है। ठीक है, तो एक छोटी डिफिनेशन थी। अब यह जानेंगे कि यह किस पे कार्य करता है। यह जो है डीसी सप्लाई पे कार्य नहीं करता, यह केवल एसी सप्लाई पर ही कार्य करता है। जब एक ही ट्रांसफार्मर न्यून वोल्टता को मतलब लो वोल्टेज को हायर वोल्टेज में मतलब उच्च वोल्टता में परिवर्तित करता है तो ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है। सेम ट्रांसफार्मर एक उच्च वोल्टता को न्यून वोल्टता में परिवर्तित करता है कि ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहलाता है। मेन टैंक क्या होता है, इधर आप एक चित्र भी देख सकते हैं और आपको समझाने की कोशिश करता हूँ इस डायग्राम के जरिए। मेन टैंक क्या है, आप यहाँ देखेंगे ये मेन टैंक है। क्या होता है कि ये असेंबल किए हुए बाइंडिंग तथा कोर को किस में रखा जाता है, एक माइल्ड स्टील या आयरन स्टील से बना हुआ एक टैंक होता है जिसमें रखा जाता है। यह कोर तथा बाइंडिंग को जो है सुरक्षा भी प्रदान करता है और इसमें इंसुलेटिंग ऑयल भी भरा जाता है। ठीक है, ये होता है मेन टैंक, जिसमें मेन टैंक को आप देख सकते हैं इस चित्र में। ठीक है, लेमिनेटेड कोर। लेमिनेटेड कोर क्या होता है, इसके कोर का तात्पर्य है ट्रांसफार्मर के आंतरिक अंग से, जो कि सिलिकॉन स्टील से ये पतली पतली स्टैपिंग मतलब पटलों से लेमिनेटेड करके ये बना होता है। और ये जो ई टाइप, आई टाइप और टी टाइप, एल टाइप की कई सारे जो है पतली पतली ये स्टेपिंग होती है, जिसको जोड़ के हम बनाते हैं। अब आप समझ रहे होंगे कि पतली पतली स्टेपिंग से क्यों जोड़ के बनाते हैं। हम इसे एक बड़ा सा कोर ही लेकर इसके ऊपर हम बाइंडिंग को लगा दें, लेकिन ऐसा नहीं। इसको क्या होता है, इसमें भंवर धारा बहने लगती है, जिसको हम कम करने के लिए मतलब एडी करंट को कम करने के लिए हम पतली पतली पटलों का स्टेपिंग का इस्तेमाल करते हैं। यह स्टेपिंग की जो मोटाई होती है वो जो है 0.5 mm से 0.3 mm तक होती है। और इसमें जो है ई टाइप, आई टाइप, टी टाइप, यू टाइप जो है पतली पतली स्टेपिंग यूज की जाती है, जो कि इसको बनाने में तो ज़्यादातर हमें ई टाइप और आई टाइप का ही यूज किया जाता है। जैसे कि आप चित्र में देख सकते हैं, इस तरीके से डिजाइन किया जाता है। इसमें पतली पतली पत्तियों में वार्निश लगी होती है, विद्युत रोधी या फिर जो है विद्युत रोधी पेपर का भी प्रयोग किया जाता है। आते हैं हम कॉइल्स पे। कॉइल क्या है, यहाँ आप देख सकते हैं एचबी कॉइल और एलबी कॉइल। कॉइल भी दो टाइप के होते हैं, एलबी कॉइल और एचबी कॉइल। ये किससे बना होता है, या तो फिर कॉपर वायर होगा या फिर एल्युमिनियम से ये बना होता है। एचबी कॉइल और एलबी कॉइल को भी अलग अलग स्थापित किया जाता है, परंतु फ्लक्स लीकेज को कम करने के लिए साथ साथ स्थापित करना आवश्यक होता है। मतलब इसको जो है अलग अलग ही स्थापित किया जाता है, मतलब एचबी और एलबी को अलग अलग ही रखा जाता है, लेकिन इसे फ्लक्स लीकेज को कम करने के लिए एक साथ ही स्थापित किया जाता है। अब इसमें क्या होता है, एचबी कॉइल में इंसुलेशन की अधिक आवश्यकता होती है, जो कि इसलिए हम कोर से दूर रखते हैं। अगर जो हम एचबी कॉइल को नज़दीक रखेंगे तो ज़्यादा इंसुलेशन लगाना पड़ेगा, जिससे हमारा ट्रांसफार्मर का आयतन भी बढ़ जाएगा, वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा
और इसमें जो है डिजाइन करने में समस्या भी होगी, और जो है ये डिजाइन होकर जब तैयार होगा तो बड़ा हो जाएगा। इसलिए हम HV कॉइल को दूर रखते हैं बाइंडिंग से और LV को नज़दीक रखते हैं। अब आते हैं हम ट्रांसफार्मर ऑयल। ट्रांसफार्मर ऑयल क्या होता है? ये जो है रासायनिक विधियों द्वारा तैयार किए जाने वाला खनिज तेल होता है, जिसे मिनरल ऑयल भी कहते हैं, जिसे ट्रांसफार्मर में कूलिंग की तरह प्रयोग किया जाता है। इसे अलग अलग नामों से भी जाना जाता है, जैसे ट्रांसफार्मर ऑयल, हाइड्रोकार्बनिक ऑयल, मिनरल ऑयल आदि नामों से जाना जाता है। ये ट्रांसफार्मर में कोर तथा बैंडिंग को कूलिंग प्रदान करता है। ये ट्रांसफार्मर में कोर तथा बैंडिंग को इंसुलेशन तथा नमी से सुरक्षा प्रदान करता है, जिसमें ट्रांसफार्मर की ओवरलोड कैपेसिटी बढ़ जाती है, इसकी ड्यूरिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है और इसकी एफिशिएंसी भी बढ़ जाती है। इस तेल की शुद्धता को जांच करने के लिए इसे समय समय पर क्या किया जाता है, इसके डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ को भी मापा जाता है। अगर जो आप जानना चाहते हैं ट्रांसफार्मर ऑयल कैसे चेक करते हैं, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। हम ट्रांसफार्मर ऑयल कैसे चेक करते हैं, इसकी स्ट्रेंथ को और कितने केवी रखते हैं, इसके बारे में जानना चाहते हैं तो आप कमेंट करके भी बता सकते हैं। तो हम आगे चलते हैं। अब क्या आता है कूलिंग ट्यूब। कूलिंग ट्यूब क्या होता है? ट्रांसफार्मर के दोनों साइडों पे आप देखने लगे हो, ये क्या है, छोटे ट्रांसफार्मर में नहीं यूज होता, लेकिन बड़े ट्रांसफार्मर में ये लगा होता है। और इससे भी बड़े ट्रांसफार्मर में क्या है, कूलिंग ट्यूब के साथ फैन भी लगाए जाते हैं। क्या ये क्या कार्य करता है? जब कभी भी ओवरलोड कंडीशन में ट्रांसफार्मर चलता है तो इसमें क्या है, ट्रांसफार्मर ऑयल जो है इसका टेम्परेचर बढ़ जाता है, जिसे इसको टेम्परेचर को कम करने के लिए इसमें पतली पतली नलिका होती है, जिसमें जो है ट्रांसफार्मर ऑयल इसके द्वारा ठंडा होता रहता है। ठीक है। अब आपको पता हो कि अगर जो हम इस चाय को गिलास में रखेंगे तो ज़्यादा समय लगेगा ठंडा होने में, लेकिन अगर जो उसको प्लेट में निकाल देंगे तो जल्दी से ठंडा हो जाता है। इसी तरीके से इसका भी यूज है, जो कि इसका क्षेत्रफल बढ़ा देता है और ये ट्रांसफार्मर ऑयल ठंडा हो जाता है। अब आते हैं हम कंजर्वेटर टैंक। कंजर्वेटर टैंक क्या होता है? ये माइल्ड आयरन स्टील से बना हुआ एक टैंक होता है, जो कि ये बेलनाकार, मतलब ये सिलेंडर के रूप में होता है, जो कि ट्रांसफार्मर के ऊपर होता है। अब इसमें जो है ये ट्रांसफार्मर के मेन टैंक से ही इसके पाइप द्वारा ये जुड़ा होता है। ये क्या कार्य करता है? इसे एक्स्ट्रा स्टोरेज टैंक भी कहते हैं, जो कि ट्रांसफार्मर पे समय समय पे इसके जो है ऑयल लेवल को मेंटेन करके रखता है, जो यहाँ कंजर्वेटर के ऊपर लगे हुए ऑयल लेवल इंडिकेटर से देख सकते हैं। इसलिए इसे एक्स्ट्रा स्टोरेज टैंक भी कहते हैं, जो कि इसके ऑयल लेवल को मेंटेन करके रखता है। एमओजी क्या होता है? मैग्नेटिक ऑयल गेज होता है, जो कि कंजर्वेटर पे यहाँ इस तरीके से लगा होता है। इसमें आप देख सकते हैं एक इसमें ऑयल लेवल भी इंडिकेट भी कर रहा है। तो इसमें क्या होता है कि जब कभी भी ऑयल कम होता है तो इस स्थिति में ये कार्य करता है। अब किस तरीके से कार्य करता है, इसकी वर्किंग क्या है, आप इसके बारे में जानना चाहते हो तो कमेंट करके बता सकते हो कि हमें एमओजी के बारे में, कनेक्शन के बारे में बताएं। एमओजी में क्या है कि एक बॉल सा लगा होता है जो उसके ऑयल लेवल पे ही वर्क करता है। इसमें जैसे ही ऑयल का स्तर कम होगा, ये जो है नीचे आएगा और ये स्विच को ऑन कर देता है, मतलब सर्किट को क्लोज कर देता है, जिससे हमारा ट्रांसफार्मर ऑफ हो जाता है। ये ऑयल लेवल कम होने पर भी इंडिकेट करता है, ट्रांसफार्मर को ऑफ कर देगा। और किसी भी स्थिति में अगर जो ट्रांसफार्मर ऑयल चोरी हो जाता है तो ये ट्रांसफार्मर को भी ऑफ कर देता है, जिससे बच जाता है फॉल्ट होने से। अब आता है ब्रीदर क्या होता है? ये जो है यहाँ आप देख सकते हैं, जो कंजर्वेटर से नीचे लगा होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं कंजर्वेटर के ऊपर से ही इसका पाइप होता है, लेकिन हमने समझाने के लिए आपको नीचे से कनेक्ट कर दिया, क्योंकि कुछ ट्रांसफार्मर में नीचे से ही कनेक्ट रहता है, लेकिन इसका पाइप जो है ऊपर तक होता है, नहीं तो इसमें ऑयल आ जाएगा। अब हम समझने की कोशिश करते हैं क्यों लगा होता है। ब्रीदर जो होता है ये कलरलेस ट्रांसपेरेंट के ग्लास का बना हुआ एक कंटेनर होता है, जिसके अंदर क्या भरा होता है? सिलिका जल। अब सिलिका जल क्या होता है? CaCl2 होता है, जो कैल्शियम क्लोराइड होता है, इसके अंदर भरा रहता है। अब जब कभी भी ब्रीथिंग के एक्शन में ट्रांसफार्मर आता है, अब कब ये ब्रीथिंग के एक्शन में आएगा? जब इस पर भार ज़्यादा चलता है, मतलब ओवरलोड कंडीशन में जब ये चलता है, तब क्या होता है, ट्रांसफार्मर का ऑयल लेवल भी बढ़ता है और घटता है। जैसे ही लोड कम होगा, इसका ट्रांसफार्मर का लेवल भी, ऑयल लेवल भी कम होता है। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो है स्पेस रहता है, इसमें जो है अब ट्रांसफार्मर का ऑयल जो भरा जाता है, ऑयल भरते समय हम इसमें देखते हैं टेम्परेचर लेवल यहाँ दिखाया जाता है कि आप किस टेम्परेचर लेवल पे ऑयल फिल कर रहे हैं। तो इसमें टेम्परेचर लेवल पे ही ऑयल भरा जाता है, बाकी यह जो है ऊपर की तरफ खाली रहता है। तो जब ये ब्रीथिंग के एक्शन में होता है, जब ओवरलोड कंडीशन में चलता है, तो इसमें ऑयल लेवल, इसका ऑयल तेल का तल भी बढ़ता है। भरी हुई जो वायु है, एयर है, वो बाहर निकलती है, तो ये बाहर निकल जाती है इसके सहारे। लेकिन जब इस पे लोड कम होता है, भार कम होता है, तब क्या होता है, ऑयल का स्तर कम होता है।
ऑयल लेवल जब कम होगा तो इसमें जो है एयर अंदर की तरफ लेगा। अब एयर अंदर की तरफ जब ये लेता है तो इसमें क्या होता है कि एयर में मॉइस्चर होता है, तो एयर में मॉइस्चर न जा पाए इसके लिए हम सिलिका जेल का यूज करते हैं। इसमें कार्बन क्लोराइड होता है। जब कभी आप इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट लेते हैं तो उसमें आप देखते होंगे कि उसमें पैकेट रहती है जिसमें सिलिका जेल भरा होता है, तो यही सिलिका जेल होता है। ये क्या कार्य करता है, मॉइस्चर को खींच लेता है। क्या है कि जब कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट जो है उसमें मॉइस्चर ना आ जाए, क्योंकि मॉइस्चर आने से वो खराब होने लगता है, तो इस मॉइस्चर को ही कंट्रोल करने के लिए यहाँ सिलिका जेल भरा जाता है। अब सिलिका जेल के ही रास्ते से होकर ये वायु अंदर जाती है, हवा अंदर जाती है, तो वो हवा जो है ये सिलिका जेल मॉइस्चर खींच रहता है। जैसे आप इधर देख सकते हैं कि जब ये मॉइस्चर इसमें नहीं रहता सिलिका जेल में तो ये ब्लू दिखता है, लेकिन जब इसमें मॉइस्चर आ जाता है तो ये पिंक और वाइट हो जाता है। मतलब पिंक हो जाएगा जब हल्का मॉइस्चर रहेगा, वाइट हो जाएगा जब इसमें ज़्यादा मॉइस्चर आ जाता है। जब इसमें भार कम होता है तो ये अपनी तरफ वायु को खींचता है, जिससे ये सिलिका जेल से होकर ही वायु गुजरती है, जिसमें जो है मॉइस्चर को ये कंट्रोल कर लेता है सिलिका जेल, इसलिए इसमें सिलिका जेल भरा। अब आप देखते होंगे नीचे की तरफ एक कटोरी सी लगी होती है जिसमें ऑयल भरा जाता है। अब आपको बताऊं वो ऑयल क्यों भरा जाता है। इसलिए ऑयल भरा जाता है ताकि जब ये ब्रीथिंग के एक्शन में हो तो इसमें जब एयर जा रहा है, एयर के साथ छोटे छोटे धूल के पार्ट भी होते हैं, जिसमें कोई जो है धूल के पार्ट ना जा पाए, इसलिए जो है यहाँ पर ऑयल भरा रहता है। ये ऑयल के रास्ते से जब जाएगा तो इसमें जो धूल के कण होंगे ये ऑयल अपने अंदर का। अब यहाँ पे जो ऑयल लेवल होता है इसमें ऑयल लेवल दिया जाता है, उसी लेवल तक ही हमें ऑयल भरनी चाहिए। अब आते हैं बुकोज रिले। बुकोज रिले या गैस रिले भी इसे कहते हैं। ये जो है मेन टैंक और कंजर्वेटर टैंक के बीच में लगा होता है। ये ट्रांसफार्मर को सुरक्षा प्रदान करता है। अब किस तरीके से ये सुरक्षा प्रदान करता है हम जानते हैं। यह एक प्रकार का मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल रिले होता है। ये ट्रांसफार्मर के अंदर गैस के दाब पर ही कार्य करता है। ये ट्रांसफार्मर की सुरक्षा प्रदान करता है। जब कभी भी असमान स्थिति में ट्रांसफार्मर के अंदर फॉल्ट आ जाता है, करंट बढ़ने से इसमें टेम्परेचर बढ़ जाता है, जिसके कारण जो है ऑयल गर्म होता है। तो ऑयल जब ज़्यादा गर्म हो जाता है तो इसमें गैस उत्पन्न होने लगता है, जो गैस के दबाव पर, जैसे मैंने बोला गैस रिले या बुकोज रिले इसे कहते हैं, तो गैस के दबाव पर ही कार्य करता है। तब इसको जो है ये जो है ऑन कर देता है। जैसे ही ऑन करता है यह ट्रांसफार्मर को ऑफ कर देता है सर्किट ब्रेकर के द्वारा। अगर जो आप बुकोज रिले के बारे में स्पेशल जानना चाहते हैं तो कमेंट करके आप बता सकते हैं, और आपको वीडियो कैसी लग रही है लाइक भी कर सकते हैं। एक्सप्लोजन बेंट पाइप, जैसे कि आप विस्फोटक समझ रहे होंगे। विस्फोटक, अब क्यों विस्फोटक है पहले हम समझ लेते हैं। एक्सप्लोजन बेंट पाइप क्या होता है। एक्सप्लोजन बेंट पाइप कहाँ लगा होता है, ट्रांसफार्मर के मेन टैंक के ऊपर। ये ऊंट की गर्दन के समान ही बना होता है। जैसे कभी भी आप देखें ट्रांसफार्मर, जैसे आप देख सकते हैं चित्र में, ये बेंट पाइप लगा होता है, तो इसमें मेन टैंक से लगा होता है। कभी भी असामान्य स्थिति में जब रिले काम नहीं, बुकोज रिले नहीं काम कर रहा है, जब कभी फॉल्ट हुआ, इसमें असामान्य करंट हो गया, असामान्य करंट होने से इसमें जो है टेम्परेचर बढ़ गया तो ऑयल का टेम्परेचर बढ़ने से इसमें गैस उत्पन्न हो गई। अब ये गैस ज़्यादा उत्पन्न हो गई और ये रिले कार्य नहीं कर पाता है। तब क्या होता है कि ये जो है बेंट पाइप के द्वारा यहाँ डायाफ्रेम लगा होता है। डायाफ्रेम एक पेपर की तरह होता है, जैसे कि आप रोटी लपेटने वाला फॉइल पेपर समझते हैं, उसी तरीके से कुछ इसमें लगा होता है। तो उस कंडीशन में ये जो है फट जाता है, डायाफ्रेम फट जाता है और जो है ऑयल और गैस बाहर आ जाता है, जिससे हमारा ट्रांसफार्मर फटने से बच जाता है। तो आप इसी नाम से समझ सकते हैं एक्सप्लोजन बेंट पाइप, मतलब एक्सप्लोज मतलब विस्फोट होने से ये बचा लेता है, मतलब ट्रांसफार्मर को ये सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है, अब हम आते हैं टाइप चेंजर। अब टाइप चेंजर क्या होता है। आपके घर में स्टेबलाइजर होगा, जब कभी भी वोल्टेज आपके यहाँ कम हो जाता है तो आप क्या करते हो, टाइप को बढ़ा देते हो। मतलब ये टाइप चेंजर भी उसी आकार का यहाँ पर लगा होता है। ठीक है, अब ये जो है यहाँ पे लगा होता है और ये मेन बाइंडिंग से ही कनेक्ट होता है। मेन बाइंडिंग बोले तो एसटी बाइंडिंग जो इनकमिंग बाइंडिंग होती है उसी से ये कनेक्ट होता है। इसमें जो है 1 2 3 4 5 ये 5 टाइप के दिया जाता है। ठीक है, जब कभी भी लंबी सर्किट हो और वहाँ पे वोल्टेज कम आ रही हो लास्ट कंज्यूमर तक, तो हम टाइप को बढ़ा देते हैं। तो टाइप को बढ़ाने पर कितना वोल्टेज परिवर्तित होता है, लगभग 5% वोल्टेज को बढ़ाया या घटाया जा सकता है। अब ये दो तरीके से, जैसे फोटो में आप देख सकते हैं, ये दो तरीके का होता है, जिसमें जो है एक तो तरीका होता है कि इस तरीके से लगा होता है ट्रांसफार्मर में, और एनजीएफ का जो ट्रांसफार्मर मैंने देखा है वो इसमें इस तरीके से लगा होता है, तो उसका टाइप यहाँ मिलेगा आपको। तो आप यहाँ से टाइप, कुछ लोगों को टाइप नहीं पहचान पाता टाइप चेंजर कहाँ है, तो साइड में भी होता है और टॉप पर भी होता है, जो कि इस तरीके से यहाँ पे लगा होता है। ठीक है, तो टाइप चेंजर के बारे में हम समझ चुके। अब आते हैं
HV-LV बुशिंग होती है। अब HV-LV बुशिंग कहाँ होती है? आप देखेंगे जो NGF का ट्रांसफार्मर होता है उस पर तो टॉप पे होता है, लेकिन किसी किसी ट्रांसफार्मर में साइड पे HV और LV बुशिंग होता है। HV को आप कैसे पहचानेंगे? HV की जितनी बुशिंग होती है, हाई वोल्टेज बुशिंग जो होती है वो बड़ी होती है LV बुशिंग के अपेक्षा, ठीक है। तो ऐसे भी पहचान सकते हैं HV बुशिंग और LV बुशिंग। और जो LV बुशिंग होती है वो 4 होती है, 3 फेज होती है, एक न्यूट्रल होती है। और HV बुशिंग जो आपको मिलेगी वो 3 ही मिलेगी, तीनों आपके फेज रहते हैं। HV जो बुशिंग होता है वो इनकमिंग सप्लाई से के केबल से कनेक्ट रहता है। अंदर जो है एक रॉड, जैसे आप फोटो में देख सकते हैं, अंदर से एक रॉड आई होती है जो बैंडिंग से ही कनेक्ट रहती है। ये जो है इनकमिंग सप्लाई को HV बैंडिंग में ले जाता है। उसी तरीके से LV बैंडिंग से होकर एक कॉपर की रॉड होती है जो इसमें कनेक्ट रहता है। तो जैसे आप फोटो में देख सकते हैं इस तरीके से कुछ कनेक्ट किया जाता है, ठीक है। और इसके बाद ये आउटपुट जो है केबल के थ्रू जो है कंज्यूमर तक जाती है, ठीक है। इस तरीके से HV और LV बुशिंग होती है। अब आते हैं ऑयल आउटलेट या इनलेट वाल्व। ऑयल आउटलेट और इनलेट वाल्व, जो इनलेट वाल्व होता है वो ऊपर की साइड होता है और आउटलेट वाल्व मतलब ड्रेन वाल्व होता है वो नीचे की साइड होता है। अब ये प्रयोग क्यों किया जाता है? कभी भी ट्रांसफार्मर को अगर जो ऑयल को कम करना है या निकालना है तो आप ट्रांसफार्मर को पलटोगे नहीं। तो क्या होता है इसमें, जिसके द्वारा निकाल के हम ऑयल लेवल को कम कर सकते हैं या टैंक को खाली कर सकते हैं। इसमें मेंटेनेंस के टाइम हम जो है ऑयल सैंपल भी यहीं से लेते हैं। अब इसके कारण भी होते हैं, हम ऑयल सैंपल यहाँ से क्यों लेते हैं, इसके बारे में जानना चाहते हो तो कमेंट करके आप बताएं, हम इस पर एक वीडियो ले लेंगे क्यों लेते हैं। थर्मोमीटर आप कभी भी देखे वो ट्रांसफार्मर के ऊपर लगा होता है, वो टॉप पर ही कवर पे आप दिखाते हैं घड़ी की तरह लगा होता है, उसमें 3 सुइयाँ होती है, वो कोर और बाइंडिंग का टेम्परेचर भी दिखाता है। उसके बाद आता है अर्थ आप देखो दोनों साइडों में होता है जो कि अर्थ कनेक्ट करने के लिए। और डाटा प्लेट ट्रांसफार्मर के साइड में होता है जिसमें जो है उसके ट्रांसफार्मर के डाटा दिए जाते हैं, जिसमें जो है HV साइड कितना वोल्टेज है और LV साइड कितना वोल्टेज है, और टाइप चेंजर के जब आप चेंज करते हो तो इसकी जो है कितने वोल्टेज चेंज होता है, इसमें जो है बाकायदे डाटा प्लेट में दिया जाता है। उसके बाद व्हील लगा होता है, ट्रांसफार्मर के नीचे लगा होता है जो कि इस तरीके से कुछ दिखा रहता है, व्हील लगा होता है। बड़े ट्रांसफार्मर में लगा होता है, छोटे ट्रांसफार्मर में 100 kVA या उससे छोटे ट्रांसफार्मर में नहीं होता है। तो दोस्त आपने ये वीडियो देख लिया होगा, आपको ये वीडियो कैसी लगी, जो कि मैंने समझाने की कोशिश किया एक आसान भाषा में ट्रांसफार्मर क्या होता है और ये क्या ट्रांसफ़र करता है और ये ट्रांसफार्मर के कौन कौन से पार्ट होते हैं, इन पार्टों के बारे में हमने जाना। तो अगर जो आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।